माध्यमांशी बोलतायत, थेट जाऊया तिकडे। कि कोई भी एनसीबी का अधिकारी घर में नहीं आया, घर से बच्चे को बुलाकर ले गए और फर्जी मामला बनाकर 27A में गिरफ्तार कर लिया गया। जिस लड़के को फंसाया गया उसके पिताजी भी आईपीएस अधिकारी हैं। पड़ोसी से अनबन हो तो जेल में डालने का खेल जो इनका है, जो फर्जीवाड़ा है, ये खुलने लगा। और एक अधिक जानकारी दे रहा हूं कि जिस लड़की को इन्होंने डिवोर्स दिया था, वानखेड़े को डर लग रहा था कि लड़की हमारे खिलाफ कभी भी खड़ी होगी। उनके चचाजाद भाई को एक पेडलर के जरिए उसके यहाँ पे ड्रग रखवा दिया और राज्य सरकार की एजेंसी जो है एएनसी, उससे उसे गिरफ्तार करवाने का काम किया है। लड़की के घर वालों को डराने की कोशिश की गई कि हमारे खिलाफ बयान दोगे तो पूरे खानदान को ड्रग पेडलर बना के जेल में डाल देंगे। लेकिन धीरे धीरे सारा फर्जीवाड़ा इनका सामने आ रहा है। निश्चित रूप से इनके पिताजी ने हमारे खिलाफ मानहानि का दावा 1.25 करोड़ रुपए का डाला है। उसमें इन्होंने मांग की है कि नवाब मलिक को ट्वीट करने से, मीडिया में बात करने से रोका जाए। इंटरिम रिलीफ मांगी है। मेन जो पिटीशन है उस पर सुनवाई बाद में होगी। हाईकोर्ट ने उस पर सुनवाई की थी और कुछ हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे कि एक विधायक और पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते और गहराई से चीजों को देखना चाहिए था। इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमने और चीजों को गहराई से देखी। महानगर पालिका के सारे रिकॉर्ड हमने निकाले। जो इंटरपोलेशन का शब्द आ रहा था उसके भी सारे सबूत हमने जुटाए और हमने इनके स्कूल के दाखिले से लेकर लिविंग सर्टिफिकेट तक सारे कागजात हमने उपलब्ध कराए। हाईकोर्ट के माननीय जज साहब के सामने कागज को रखा गया। हाईकोर्ट के ऑर्डर से ये कहा गया कि जो पिटिशनर है उसे भी आप सर्व कर दो। सारे कागजात हमने उन्हें सर्व किए हैं और आज दोपहर 2:15 बजे 2:15 में जज साहब अपने चेम्बर में दोनों पक्षों को इस जो कागजात हमने अतिरिक्त दिए हैं उस पर सुनेंगे और उसके बाद जो इंटरिम रिलीफ जो मांग रहे हैं कि इनके बोलने पे रोक लगाई जाए, ट्वीट करने पे रोक लगाई जाए, उसमें जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। जो मेन पिटीशन है 1,25,00,000 रुपए का, उस पर सुनवाई बाद में होगी। लेकिन सारे तथ्य हमें जो उपलब्ध हुए थे हमने कोर्ट के सामने रखा है। समीर दाऊद वानखेडे यांचा फर्जीवाडा हळूहळू समोर येऊ लागलेला आहे। ज्या पद्धतीने शेजारी असणारे एका आयपीएस अधिकारीशी यांचा वाद झाल्यानंतर त्यांच्या मुलाला कुठेतरी खोटे 27A मध्ये त्यांनी फसवण्याचं काम केलं। त्यांनी एनडीपीएस कोर्टमध्ये बेल ॲप्लिकेशनमध्ये ही मागणी केलेली आहे की त्या इमारतीतला सीसीटीव्ही हे तपासून बघा। त्यांच्या घरी कुठलीही रेड झाली नाही। वानखेडे स्वतः व त्यांचे अधिकारी कंपाऊंडमध्ये फिरत होते। मुलाला घरातून बोलून घेतलं आणि बोगस केस करून ड्रग मिळाला त्यांना फ्रेम करण्यात आलेला आहे। त्या व्यतिरिक्त आणखीन एक गंभीर विषय आहे की ज्या मुलीला यांनी पहिल्या लग्न करून डिवोर्स दिला होता, वाद निर्माण झाल्यानंतर ती मुलगी कुठेतरी समोर येऊन लोकांसमोर सगळं यांचा भंडाफोड करेल या भीतीपोटी एका ड्रग पेडलरच्या माध्यमातून त्यांचा जो कझिन ब्रदर आहे, कझिन भाऊ आहे, त्याच्यावर एक पेडलरच्या माध्यमातून त्यांच्याकडे हे ड्रग ठेवण्यात आला। मग जे राज्य सरकारची एजन्सी एएनसी त्यांच्या माध्यमातून अटक करण्याचा त्यांनी कट कारस्थान रचला। आजही तो पोरगा त्या
मुलीचा जो यांची पहिली पत्नी आहे त्याचा कझिन ब्रदर अजून तो तुरुंगात आहे आणि त्याला अडकवल्यानंतर त्या कुटुंबियाला धमकी देत होते वानखेडे, जर माझ्यासाठी तुम्ही समोर आले संपूर्ण कुटुंबाला मी ड्रगच्या केसमध्ये तुरुंगात टाकणार, सुटू देणार नाही, या प्रकारे आतंक यांनी निर्माण केला होता. हळूहळू यांच्या फर्जीवाडा हे जे मुंबईत करत होते ते समोर येऊ लागलेलं आहे. दुसरा विषय असा आहे की यांच्या वडिलांनी हायकोर्टामध्ये 1,25,00,000 रुपयाची मानहानीचा दावा माझ्या विरोधात दाखल केला होता.